सेट 5 के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सामने में हैं। चलिए, ये तुम्हारा सेंटेंस अरेंजमेंट था। आंसर तुम्हारा डी है, क्योंकि पैसे लिखा हुआ है द प्ले वॉज अवेटेड ईगरली बाय थिएटर गोअर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस नाटक का लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, बहुत ईगरली। आर सब में पहला दिया हुआ है, तो आर तो आएगा ही आएगा। फाइनली द वेट वॉज अबाउट टू एंड, उनके उनका इंतजार खत्म होने वाला था। अब आर के बाद तुम क्या रखोगे? पी ना। पहले अनाउंसमेंट को, पहले वो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट किया जाएगा, तब तुम्हारे पास जो इंथुजियास्ट हैं वेंट बर्जर्क, एक फ्रेज है गो बर्जर्क, दैट इज उत्तेजना, गुस्सा, इससे एकदम भर जाना, एक्साइटमेंट से भर जाना, क्योंकि एक्साइटमेंट दिया हुआ है, वो भर गए, ये फ्रेज दिया हुआ है। सो दे वेंट बर्जर्क विथ एक्साइटमेंट, तो तुम्हारा आराम से ये बन रहा है। हैज बीन ग्रांटेड, सो आई स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड भी सही था, वाज ग्रांटेड नहीं होगा, या फिर ही हैज बीन ग्रांटेड। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो दोनों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। हम ये लिख सकते हैं स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड टू हिम बाय द प्रिंसिपल, या ही हैज बीन ग्रांटेड द स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। दोनों में से कुछ भी बन सकता है। दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी। अब चूंकि यहां पे टाइम का ड्यूरेशन फॉर प्लस टाइम लगा हुआ है, तो आर नहीं हो जाएगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग, आर नहीं होगा। चूंकि जब टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ हो, फॉर और सिंस के साथ टाइम दिया हुआ हो, तो वर्ब को सिंपल कंटिन्यूअस से नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। जो औरतों से घृणा करता हो। अब इस हो सकता है कि आपको ये तीनों वर्ड में कंफ्यूजन हो, क्योंकि मिस तीनों में लगा हुआ है। अब एक में एंथ्रोप दिया हुआ है, ये वर्ड जो बना है वो GYNY से बना हुआ है, और ये वर्ड गैमी से बना हुआ है। गैमी मीन्स मैरिज, जिनी मीन्स फीमेल, और एंथ्रोप मीन्स मैन। मैन मीन मनुष्य, पुरुष नहीं। मिसेंथ्रोप जो पूरे मानव जाति से घृणा करता हो, मिसोगैमिस्ट जो मैरिज से घृणा करता हो, और मिसोजिनिस्ट जो औरतों से घृणा करता हो। इसको याद रखोगे तो ढेर सारा वर्ड इससे कवर अप हो जाएगा। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब होता है डुअल, दोनों। अब एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथ को एक तरह से इस्तेमाल करता हो, हमारे 3 इडियट्स का वायरस। एम्बीवैलेंट जिसका ओपिनियन पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, जो अपने ओपिनियन में क्लियर नहीं है वो कहना क्या चाहता हो। और एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट उसी से बना हुआ है। सो एम्बीवर्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इसके दोनों का गुण पाया जाता है। सही स्पेलिंग है फॉर्मिडेबल, बहुत भयानक। फॉर्मिडेबल एनिमी, फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम, जिसको सुलझाना, जिसको जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो। इनडोमिटेबल, ये वर्ड डोमिनेट से बना हुआ है, जिस पे हावी ना होया जा सके, जिसको पराजित ना किया जा सके। एमिकेबल फ्रेंडली का मीनिंग देता है, फ्रेंडली। अब इस पैसेज को देखो, न्यूयॉर्क टॉलेस्ट बिल्डिंग इज द, हाँ फिर से मैं वही जो मैंने
सेट 3, सेट 4 में जो मैंने बात किया, अगर आप यहां भी देखो तो आपका 6 नंबर का बिल्ड का ही फॉर्म दिया हुआ है। 5 4 चौथा वर्ड जो आंसर बनना है वो अलग वर्ड है। 7 नंबर में सिंपल प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। 8 में भी वर्ब का ही फॉर्म दिया हुआ है। 9 नंबर में एडवर्ब्स दिए हुए हैं, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन। और 10 नंबर में एक वर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। सो वर्ड रिलेटेड फिलर में सिर्फ एक 10 नंबर का है, बाकी 4 या तो ग्रामर के हैं, नहीं तो एक ही वर्ड का 4 फॉर्म दिया हुआ है। अब अगर यहां पे देखा जाए इट वॉज, तो बिल्ड और बिल्डिंग तो कैंसिल हो जाएगा। जिनकी गलती हुई होगी वो बिल्ड और इरेक्टेड में लगा हुआ है। देखो, दोनों का मतलब बनाना होता है, निर्माण करना होता है। बट अगर दोनों वर्ड दे दे और बात बिल्डिंग की हो रही है, कोई कंस्ट्रक्शन की हो रही है, तो वहां पे इरेक्ट वर्ड प्रॉपर होगा। अगर दोनों आ गया तो ये नहीं है कि बिल्ट इज बेटर देन इरेक्टेड। ये सही और गलत का नहीं था कि डी 1 नंबर, ए नंबर गलत है, डी नंबर बेटर है, इसीलिए इसको हम नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से एक को चुनने को दिया है। 7 नंबर में अविक, अभी देखो बड़ा अच्छा वर्ड है। ऑन द साइट ऑफ द एस्टोरा होटल एंड टुक 410 days at the rate of 4.5 floors a week टू कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट यहां पे वर्ब है, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। अगर ये कंप्लीट वर्ड दो ही चीज होता है ना, या तो ये वर्ब होता है और नहीं तो एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो उसके पहले प्रीपोजिशन हम लगा नहीं सकते, और अगर ये तब इसको वर्ब होना चाहिए, और वर्ब के साथ अगर ये V1 फॉर्म है तो सिंपल टू V1 फॉर्म में डालना होगा। ये इधर से कोई करेक्शन नहीं है, कंप्लीट वर्ड से ये गाइड हो रहा है। आगे, द बिल्डिंग वॉज ओपन ऑन 1 May 1931 बाय रिमोट कंट्रोल व्हेन प्रेसिडेंट हूवर डैश अ बटन, उन्होंने एक बटन प्रेस किया। क्योंकि कंजंक्शन लगा हुआ है तो एक वर्ब चाहिए होगा। इन वॉशिंगटन द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग टावर्स, टावर्स देखो यहां पे वर्ब है, ऊंचाई होना, 381 meter above ground and measures dash to the top of the TV tower. A further is below ground. The spire on the ground was आप सेंटेंस को देखिए, नेवर, ऑफन का यूज, क्योंकि यहां पे जब मीनिंग देना होगा, अब ऑफन का, नेवर का, ऑलवेज का, तो ये तो सेंटेंस के मीनिंग पे जाएगा कि हमेशा यूज होता है, या कभी कभार यूज होता है, या कभी नहीं यूज होता है, या हुआ। The spire on the top was designed as an airship mooring mast. जो टॉप का जो ऊपर में जो स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का, वो एक जहाज के मास्ट, पतवार की तरह बनाया गया था। बट आफ्टर अ जर्मन एयरशिप हिडनबर्ग burnt at its mooring mast in न्यू जर्सी in 1937, जब वो एक जहाज जल गया वहां पे, द मास्ट वॉज नेचुरली नेवर यूज्ड, उसको कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। फॉर मोर देन 40 years द एम्पायर स्टेट हेल्ड द डैश एज द वर्ल्ड टॉलेस्ट। क्योंकि यहां पे वर्ड है तो रिकॉर्ड ही है ना, टाइटल तो नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब होता है एग्जैक्टली ये इसका सिनोनिम है, पागलपन जिसको बोला जाता है। ल्यूनेटिक दैट इज पागल। सैनिटी उसका जो अपने पूरी तरह अपने होशोहवास में रहे, सेंस में रहे। आई एन यू आर सेन, हम तुम सेन कहे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था। ही लेफ्ट हिज ऑफिस द वर्क, खत्म होने के बाद, और चूंकि ही दिया हुआ है तो आपका द वर्क ऑन बीइंग फिनिश्ड, खत्म होने के बाद ना,
खत्म होने के बाद। और हैविंग बीन, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कभी भी पार्टिसिपल का अगर परफेक्ट फॉर्म में आए तो वो आफ्टर का मीनिंग देता है। काम खुद नहीं ओवर हुआ है, ये तो एक्टिव डाल दिया ना, ये एक्टिव डाल दिया है तो ये नहीं जाएगा। ऑन बीइंग फिनिश्ड, आफ्टर फिनिश, अगर इस वर्ड को बनाना होता ना तो मेरे को ऐसे बनाना होता, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, ऐसे लिखना होता फिनिश वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए। अब आपके पास ऑप्शन को एलिमिनेट करके सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जाएगा। और कहीं भी हैविंग ईटन मतलब आफ्टर ईटिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको दिमाग में रखिएगा इसका रूल। फेस द म्यूजिक, किसी चीज का वो जो अपमान है या सजा है, सहना, झेलना, बहुत पुराना है, घिसा पिटा हम लोगों का बहुत बार पूछा है उसने। देर इज नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, पानी के बहने के लिए कोई ये नहीं है। अब पानी के बहने के लिए तो आउटलेट ही होना चाहिए ना, क्योंकि कंटेनर दिया हुआ है। ड्रेनेज तो नाली को बोलते हैं, इनलेट जिससे पानी भीतर जाता है, एस्केप उस सेंस में इस्तेमाल नहीं करते। सो आउटलेट जिससे बाहर निकले वो पानी। ऑल राइट, यस, आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट। ही एडमिटेड दैट, सब में लगा हुआ है, वाज की जगह पे हैड बीन, वेयर की जगह पे हैड बीन, दोनों जगह पे। सो तुम्हारा आंसर सी, वेरी सिंपल। कंपिटेंट, दैट इज इफिशियंट, कुशल अपने काम में। एक्सपीरियंस नहीं, अपने काम में कुशल। एक्सपीरियंस वो जिसको बहुत लंबे समय का अनुभव हो, कुशल वो जो अनुभव हो या नहीं हो लेकिन वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का डिम या डल विटेड भी होता है, मतलब मंद बुद्धि, जिसका बुद्धि कम चले, और उसका शार्प विटेड उसका ऑपोजिट हो गया। इंसेनिटी वही पागलपन, ट्रांसपेरेंट जानते हो। ऑब्ट्यूज मतलब वही भोथर बोलते हैं। अगर किसी चाकू को बोलेंगे कि चाकू ऑब्ट्यूज है तो उससे कटेगा नहीं, कुंद है, डल है। और अगर माइंड के हिसाब से बोलेंगे तो उसका दिमाग धीमा चलता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, द हैंडीकैप्ड आर द अनफॉर्चुनेट्स हु आर फिजिकली और मेंटली अनफिट और इनवैलिड ड्यू टू सम एक्सीडेंट और डिजीज। हैंडीकैप के बारे में उसने यहां पे एक ये दिया, इंट्रोडक्शन दिया, तो उसके बाद तो आर ही आएगा ना। देखो जरा, तो सम आर बोर्न डिफ एंड डम एंड देयर आर चिल्ड्रन हु आर मेंटली रिटार्डेड। क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर क्यू और पी जो दो बचा हुआ, क्यू में लिखा हुआ है वी शुड रिमेंबर दैट आवर ओन मैन। अभी तो जब ये दिया हुआ है तो उसके पहले तो हम ये रख नहीं सकते। और अगर पी देखो, गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड, वो जा नहीं सकता। सो आर ही आएगा कि वो जिनको कोई ना कोई अपंगता होती है, कुछ लोग जन्मजात होते हैं डिफडम, कुछ मेंटली कमजोर होते हैं। सो ये क्वेश्चन आराम से ऑप्शन के थ्रू बन सकता था। कम के जगह पे कम्स होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट अगर टेलीविजन सेट है, टेलीविजन और सेट एक साथ, कंपाउंड नाउन, ये सब्जेक्ट है तो भर तो सिंगुलर जाएगा ही जाएगा। ही वॉज नॉट अ मैन डैश ऑफ इंटेलिजेंस, वो ऐसा आदमी नहीं था जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो, कमी के सेंस में। अब एब्सेंट ऑफ, लैकिंग हो सकता था सॉरी, लेकिन लैकिंग के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, ऑफ नहीं लगता। लैक एज ए नाउन ऑफ लेता है, लैक एज ए वर्ब कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, और लैकिंग एज एन एडजेक्टिव
इन लेता है। डिवॉइड ऑफ, एम्प्टी होता है, लेकिन एम्प्टी किसी जगह के किसी वस्तु से खाली होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर वंचित, डिवॉइड का मीनिंग। जंप डाउन माई थ्रोट, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि इसका जो फ्रेज का मीनिंग है वो ये होता है कि किसी के, नहीं हम लोग बोलते हैं कि मेरी छाती पे सवार मत रहो, कोई काम दे दिए और एकदम उसके गर्दन पे चढ़े हुए हैं। लेकिन अब अभी आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें बस एक ही आंसर बन सकता है, स्कोल्ड समबडी। हालांकि वो प्रॉपर नहीं है, मतलब टू प्रेस समबडी हार्ड टू डू समथिंग एज सुन एज पॉसिबल, और कीप अ क्लोज वॉच ऑन समबडी। अभी आप देखो ऑप्शन में दिया हुआ है क्यू पी आर, एस नहीं जाएगा। अब अगर एस को देखो तो एस का सीधा कनेक्शन तुम्हारे पी से आएगा, पी पहले रखेंगे और एस बाद में आएगा। क्या देखिए तो in 2009 India registered 563 million domestic tourism visits. This shows a rise of over 50% over the previous year. 15% का राइज हुआ है किसमें, इसी में ना। तो P के बाद S आएगा और P के बाद S तुम्हारा यहां है और यहां है। अब R का जगह खाली देखने का है। इंडिया विल बी अ टूरिज्म हॉटस्पॉट फ्रॉम 2009 टू 2018। विल बी फ्यूचर की बात हो रही है, बाकी सब में पास्ट का बात हो रहा है। ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन का बात कर रहा है। सर्विस इंडस्ट्री है वो इतना कंट्रीब्यूट करता है। सो कभी भी सेंटेंस में सेंटेंस पढ़ो ना तो दिए हुए चार चार ऑप्शन को किसको किसके बाद रखेंगे ये दिमाग में आने दो, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट का मेजर फैक्टर ही यही है कि आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है, खाली समझना नहीं है। किसी और दिए हुए सेंटेंस से कंटेक्स्ट में आपको समझना होता है उसको। नेक्स्ट प्लीज। ये तो ऑप्शन से के लंबाई से भी तुम देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में बाकी तीनों सेंटेंस में जरूरी की चीजें हटा दिया है। और मैंने एक सेट में कहा था कि बाई के साथ इंडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन को तुम हटा सकते हो, बाकी और शब्दों को नहीं हटाना अलाउड है। टू एडजेक्टिव प्लस टू भी वन, और ये टू भी वन है तो इसको पैसिव बनाना होगा, तो टू बी भी थ्री। ही इज टू वीक टू वॉक। दिस प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना कम्प्लीट था कि उसको एक वीक में या एक दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता था। क्लियर है? स्पेलिंग होगा अपियरेंस। असैसिनेशन किसी राजनैतिक शख्सियत की हत्या को बोलते हैं। मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर। एप्रोप्रिएट जानते हो, एप्रिसिएशन प्रशंसा या कीमतों का बढ़ना। सो आई होप कि आपका प्रैक्टिस अभी मिलने के बाद से वीक में 3 भी प्रैक्टिस पेपर बना रहे हो। कंपैरिजन में मैं अभी एक वो बनाऊंगा, मैं देखता हूं कि क्या इसको जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रैंकिंग बनाया जा सकता है क्या। लेट मी थिंक ओवर इट। आपको मेरी बात सुन के कैसा लगा कि क्या हम लोग रैंकिंग बना सकते हैं? मैं देखता हूं उसको। मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू सबको।